तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। वो पहली बार जब हम मिले हो गए शुरू ये सिलसिले, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत। आपसे कल रात जो पूछा था उसके बारे में आपने सोचा? जिन अभी नहीं, उनकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए हैं। अभी नहीं, तो कब? कम से कम 1-2 महीने बाद। What? हाँ, उनकी शादी को 1 मंथ कंप्लीट हो तभी उनको हनीमून के लिए भेजेंगे, वरना नहीं। लेकिन कुछ नहीं, हमें ते की तरफ भी सोचना चाहिए, उसे अब और फोर्स नहीं करना चाहिए। आप सही कह रहे हो, लेकिन सिर्फ 1 मंथ, उससे ज्यादा नहीं। हाँ ओके बाबा। कर क्या रहे हो तुम लोग इतने दिनों से? तुम पर एक आदमी की इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही है। किस लिए रखा है मैंने तुम्हें काम पर? सर, लेकिन माफिया किंग की सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल हिडन है। शट अप, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। योंग, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अभी हमारे साथ चलो। लेकिन कहाँ? चलो तो सही। ओके चलो। मामा, मैं योंग को लेकर आ गई। अरे वाह जिमिन, ये तुमने अच्छा किया। मम, आपने बुलाया था? हाँ, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। यस मम। ये फोटो देखो, इनमें से कौन सी लड़की ज्यादा अच्छी और सुंदर सुशील लग रही है, उसका फोटो चूज करके मुझे दे दो। पर मम, मैं क्यों? ये तो जिमिन भी कर देती ना। अरे पहले करो तो सही। ओके मम। ये ठीक है मम, और ये भी, ये दोनों। लेकिन जरूरत तो एक ही की है। नहीं, इन दोनों में से एक सिलेक्ट करो। ओके मम। मम, ये वाली ठीक है। वाह, मुझे भी यही पसंद थी। तू तो मेरा ही बेटा है। बट मम्मी, ये किसके लिए देख रहे हो आप? तुम्हारे लिए। व्हाट? यस। नहीं मम, मैं नहीं करूँगा। लेकिन बेटा, पर क्यों योंग? मैं कभी शादी ही नहीं करना चाहता था। लेकिन योंग, आपने तो उस दिन ते को प्रपोज किया था, कहीं आप सच में थे से तो? नहीं जिमी, वो तो सिर्फ मैं जंगू को छेड़ने के लिए ये सब कर रहा था। मॉम ने तो मुझे ते और जंगू की शादी से 1 दिन पहले ही फोन पर सब बता दिया था, और मैं बस अपने छोटे भाई को तंग करना चाहता था, और कुछ भी नहीं। जिमिन, यस मॉम। बेटा, मुझे तुम्हारे भाई से अकेले में कुछ बात करनी है। ओके मम्मा। मॉम, ये सब क्या है? आप सब जानते हो फिर भी? बोगम माय सन, अब तो वो सब भूल जाओ। 4 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया है। मॉम, नहीं भूल सकता मैं। मेरे लिए बेटा आगे बढ़ो और अपने पास्ट को भुला दो। बट मॉम, नहीं बोका, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर तुम्हें 4 साल से भी ज्यादा टाइम दे चुकी हूँ, लेकिन तुम आज भी वही बातें कर रहे हो। मॉम, नहीं बोगम, तुम्हें समझना होगा, हम पास्ट में जाकर वापस कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ, कब तक तुम ऐसे रहोगे? जो हो गया उसे भुला देना ही अच्छा होगा। तुम्हारे छोटे भाई की भी शादी हो गई, और जल्दी कुछ दिनों में तुम्हारी छोटी बहन की भी शादी होने वाली है। बट मॉम, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन 4 साल कम नहीं होती किसी को बुलाने के लिए। मैं अब और तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। प्लीज इस लड़की से एक बार मिल लो। ये तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, किम नैन्सी। ओके मैम।
मैं सोच कर बताता हूँ। मैं वेट करूँगी। सर, कल आपकी शाम में फ्लाइट है यूएस के लिए। ओके सर। सब हाँ बोलो। सब मिस्टर हार्वे विलियम चाहते हैं कि उनकी ग्रैंड पार्टी में आप और मिसेस जॉन भी आपके साथ उनकी ग्रैंड पार्टी में शामिल हों। व्हाट? बट हम तो सिर्फ मीटिंग के लिए वहाँ जा रहे थे। राइट? यस सर, यू आर राइट। सब मीटिंग आपकी शादी से पहले ही फिक्स हो चुकी थी और ये ग्रैंड पार्टी उन्होंने हाल में ही अनाउंस की है। एक्चुअली सर, उनकी 59 एनिवर्सरी है जिसे वो एवरी ईयर ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने इनविटेशन के साथ खास रिक्वेस्ट भी भेजी है आप दोनों के लिए। एंड सर, मिसेस विलियम मिसेस जॉन को देखना चाहती हैं। ओके, बट उनकी एनिवर्सरी कब है? मीटिंग से 2 दिन बाद। ओके, उनकी इनविटेशन को एक्सेप्ट करो, हम जाएंगे। ओके सर। पता नहीं कि मानेगी या नहीं। एक बार डैड से बात करके देखता हूँ, शायद वो कुछ हेल्प कर दें। हेलो डैड। हाँ बोलो बेटा। वो डैड विलियम अंकल का इनविटेशन। हाँ मुझे पता है, उनकी कॉल मेरे पास आई थी। वो हमारे पुराने डीलर हैं, इसलिए उन्होंने हमारी पूरी फैमिली को इनविटेशन दिया उनकी ग्रैंड पार्टी में शामिल होने के लिए। लेकिन बेटा, मैं और तुम्हारी मॉम तो जा नहीं सकते हैं और जियो और लिशा पहले ही जा चुके हैं। इस बार तुम और तेज आ रही हो। उन्होंने स्पेशली तुम दोनों के लिए इनविटेशन भेजा है क्योंकि तुम न्यूली कपल हो। बिजनेस मीटिंग के साथ साथ उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी अटेंड कर लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। बट डैड, सॉरी बेटा, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। बस मैं इतना ही कहूँगा, ते कोई अनजान नहीं, वो तुम्हारी वाइफ है। ओके बाय बेटा। डैड लिसन। कॉल काट दिया। व्हाट? अब मैं क्या करूँ? उसे जब से सब पता चला है वो उस दिन से मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, मेरे साथ क्या खाक जाएगी। कुछ सोचता हूँ। यस, डैड ने सही कहा, वो अब मेरी पत्नी है। यस, मैं उससे यही कहूँगा। ये एक बिजनेस पार्टी है, इस पार्टी को हम दोनों को अटेंड करना ही होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स मैं उसका हस्बैंड हूँ, तो उसे इतना तो मेरी बात को मानना होगा। मैं शादी नहीं कर सकता। मैं मॉम को कैसे समझाऊं? जब तक मैं अपनी चैन की मौत का बदला नहीं ले लेता, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चैन में सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। काश मैंने उस दिन तुम्हारी बात ना मानी होती तो आज हम साथ होते। आई मिस यू सो मच चैन। प्लीज वापस आ जाओ चैन। Welcome, my sweet hubby. My prince charming. You are the most handsome person in this world. हाँ, बस ये बोलो क्या काम है? Don't be so flirting for him. Okay, अभी listen to me. आज हम कहीं घूमने चलें? What? कल ही तो घूम कर आए थे। वो तो हम सिटी से बाहर गए थे ना। अब सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पर। प्लीज बेबी। लेकिन बेबी, मुझे मीटिंग के लिए भी जाना है, उसकी तैयारी भी तो करनी है। वो तो तुम्हें कल जाना है ना मॉर्निंग में। हम आज चलते हैं ना? नहीं, आज कहीं नहीं जाना है। मुझे इतना सारा काम है और तुम क्या ये फालतू की बातें लेकर बैठी हो? पर वह कुछ नहीं। जाओ और जाकर शांति से बैठो। हाँ ठीक है, करो अपना काम। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं। आई हेट यू सो मच मिस्टर बोकम। ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उसे डांट दिया। हे चैन, प्लीज डोंट एग्री विद मी। प्लीज बेबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम जस्ट टायर्ड राइट नाउ
because I got you angry. I hate you, Boga. Please forgive me. I will definitely not do this again. I promise, baby. No. Baby, let's go on a long drive. Promise? Promise. Please don't ever say that you hate me again. Okay, let's go. बेबी पानी खत्म हो गया और मुझे प्यास लग रही है। ओके, हम रेस्टोरेंट पर रुककर तुम्हारे लिए कुछ खाने और पीने के लिए ले लेंगे। ओके बेबी? ओके हबी, तुम कार में रहो, मैं अभी लेके आता हूँ। और प्लीज कोई भी शरारत मत करना। ओके बेबी? टेक केयर। ओके। चैन बेबी, चैन प्लीज ओपन योर आईज बेबी, प्लीज कॉल मी। एक बार उठ जा बेबी, प्लीज बेबी। बेटा अब वो नहीं रही है। नो, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। उसने मुझे प्रॉमिस किया था अंकल, वो नहीं जा सकती। प्लीज समझने की कोशिश करो बेटा, अब वो नहीं रही। ये लोग कौन थे अंकल? इनका तो पता नहीं, लेकिन वो पीछे वाली जो कार से थी वो माफिया ग्रुप की थी, जो शायद इन्हें पकड़ने के लिए इनका पीछा कर रहे थे। माफियास का किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। हेलो, माफिया वर्ल्ड का कोई भी सदस्य दिखे उसे सीधा गोली मार दो। ओके सर। और उस माफिया किंग के बारे में कुछ पता चला? सर, माफिया किंग की लोकेशन पता चली है, वो यहीं सियोल का है। शायद वो इस वक्त सियोल में ही है। ओह, तो वो कातिल यहीं है मेरे पास। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो माफिया कहीं भी हो, उसे जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आओ। ओके सर। बेबी, आई मिस यू सो मच। मैं तुम्हारी हर उस कातिल को सजा दूंगा जिसने मुझे और तुम्हें अलग किया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। आई मिस यू सो मच, आई मिस यू सो मच माय बेबी। कौन है माँ? कौन है? मैंने कहा कौन है माँ? बाय बाय ब्यूटीफुल आमी।